गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको लेबर लॉ सेकेंड के अंतर्गत पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत निरीक्षक इंस्पेक्टर की नियुक्ति एवं उसकी शक्तियों के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत मैंने आपको अभी तक जो ग्रेच्युटी से संबंधित डेफिनेशन, शॉर्ट नोट्स, ग्रेच्युटी का भुगतान कैसे होता है, ग्रेच्युटी की गणना कैसे होती है, नियंत्रक प्राधिकारी कौन है, आदि आपको विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है, इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाती है, उसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है और निरीक्षक के क्या क्या जो राइट्स हैं या पावर है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हम देखेंगे निरीक्षक की नियुक्ति। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की धारा 7 में निरीक्षक के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत नियोजक के कार्य पर कंट्रोल करने के लिए और नियोजक के इस अधिनियम के अंतर्गत जो कारखाने, पत्तन, खान, जहां पर भी यह अधिनियम लागू होता है वहां पर सभी तरह की जांच करने के लिए जिन लोगों की नियुक्ति की जाती है उसे निरीक्षक कहते हैं। निरीक्षक की नियुक्ति समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी और उनकी संख्या का निर्धारण भी समुचित सरकार ही करेगी। तो अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कहा गया है कि पहला, समुचित सरकार उतनी संख्या में निरीक्षक की नियुक्ति करेगी जितना कि इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत विहित किया गया है। यदि समुचित सरकार के द्वारा किसी एक ही क्षेत्र के लिए एक से अधिक निरीक्षक की नियुक्ति यदि की जाती है तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति के समय ही उन निरीक्षकों का क्षेत्राधिकार भी समुचित सरकार द्वारा तय कर दिया जाएगा ताकि उनमें क्षेत्राधिकार के संबंध में किसी प्रकार का विवाद न हो। अतः निरीक्षक की नियुक्ति अधिनियम की धारा 7 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा की जाएगी। उनकी संख्या का निर्धारण और उनके क्षेत्राधिकार का निर्धारण भी समुचित सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। तीसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत जो निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक ही माने जाएंगे। इस प्रकार अधिनियम की धारा 7 में निरीक्षक इंस्पेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान है। अब हम देखेंगे निरीक्षक की शक्तियां, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। अधिनियम की धारा 7 में निरीक्षक की शक्तियों, उनके पावर्स के बारे में प्रकाश डाला गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे उन्हें निम्नलिखित शक्तियां होगी। पहला, समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन निरीक्षक निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेंगे। नंबर 1, चाही गई जानकारी की अपेक्षा। इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक नियोजक से सभी प्रकार की जानकारी की मांग कर सकते हैं। उस कारखाने, खान, पत्तन, रेल कंपनी, स्थापन, दुकान, जहां पर भी यह अधिनियम लागू होता है वहां के नियोजक से जो भी जानकारी मांगना चाहें वे जानकारी निरीक्षक नियोजक से मांग सकते हैं। दूसरा, प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार। जिस किसी कारखाने, खान, पत्तन, तेल क्षेत्र, तेल कंपनी, रेल बागान, दुकान, स्थापन, जहां पर भी यह अधिनियम लागू होता है उस जगह पर किसी भी दस्तावेज को, किसी भी रजिस्टर को चेक करने के लिए ये निरीक्षक वहां प्रवेश कर सकते हैं। वहां प्रवेश करने के लिए निरीक्षक किसी भी लोक सेवक, लोक अधिकारी, पुलिस अधिकारी की सहायता ले सकते हैं ताकि इन्हें उस कारखाने, पत्तन, खान आदि स्थानों पर जहां पर यह अधिनियम लागू होता है प्रवेश करने में उन्हें किसी प्रकार की बाधा ना हो, किसी प्रकार की रुकावट ना हो। अतः निरीक्षक को यह अधिकार है कि उस कारखाने, खान, पत्तन, स्थापन, दुकान जहां पर यह अधिनियम लागू होता है
किसी लोक अधिकारी की सहायता से, स्थानीय प्राधिकारी की सहायता से न केवल प्रवेश कर सकते हैं वरन सभी प्रकार का जांच और निरीक्षण भी कर सकते हैं। तीसरा, परीक्षा, नियोजित कर्मचारी की परीक्षा। जिस स्थान में निरीक्षक ने प्रयोग किया है, जिस स्थापन में, यदि निरीक्षक को लगता है कि वहां पर उपस्थित व्यक्ति वहां का नियोजित कर्मचारी है तो वह नियोजित कर्मचारी से प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं और उनसे चाहिए गई जानकारी मांग सकते हैं। चौथा, प्रतिलिपियां लेना। जब निरीक्षक उस कारखाने, खान पत्तन, दुकान, स्थापन में प्रवेश करता है तो वहां पर रखी जाने वाली रजिस्टर, खाता बहिया आदि सूचना आदि की वो प्रतिलिपियां ले सकते हैं। सभी प्रकार की तलाशी भी ले सकते हैं। यदि उनको लगे कि नियोजक ने किसी प्रकार की कोई जानकारी छुपाई है या नियोजक ने किसी प्रकार का कोई आपराधिक कार्य किया है, ऐसा शंका होने पर निरीक्षक वहां पर तलाशी भी ले सकते हैं। और पांचवा, अन्य शक्ति। उस कारखाने, स्थापन में प्रवेश करने, जांच करने, निरीक्षण करने, दस्तावेज लेने और वहां पर प्रश्न पूछने, परीक्षा करने के अलावा अन्य शक्तियां भी निरीक्षक प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। निरीक्षक ये जो प्रश्न पूछे हैं वो धारा 175-76 में देने के लिए बाध्य माना जाएगा। अर्थात अधिनियम की धारा जो 7(1) के अधीन है, जब निरीक्षक उस कारखाने, स्थापन में प्रवेश करता है और किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछता है तो निरीक्षक जिस व्यक्ति से उसने प्रश्न पूछा है तो माना जाएगा कि वो आईपीसी की धारा 175 और धारा 176 के अंतर्गत वह व्यक्ति उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाध्य माना जाएगा। अर्थात निरीक्षक को शक्ति है कि जो जानकारी उससे मांगी है वह जानकारी वो कर्मचारी और नियोजक से प्राप्त कर सकता है। और तीसरा, तलाशी का वारंट। जिस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत तलाशी का वारंट जारी करने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत भी निरीक्षक जो है तलाशी और वारंट के लिए वही प्रक्रिया अपना सकता है जो प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बताया गया है। इस प्रकार इस अधिनियम की धारा 7 का और 7 ख के अंतर्गत निरीक्षक को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। अब हम देखेंगे उपादान की वसूली, धारा 8। उपादान, ग्रेच्युटी की वसूली कैसे होती है? धारा 8 कहती है कि ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण नियोजक करेगा और उसके बाद जब ग्रेच्युटी दे होगी तो उस राशि को कर्मचारी को भुगतान करेगा। लेकिन नियोजक और कर्मचारी के बीच ग्रेच्युटी की राशि के संबंध में कोई विवाद है तो वह विवाद नियंत्रक प्राधिकारी अर्थात कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास चला जाएगा। जब कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास इस प्रकार का विवाद चला जाएगा और कंट्रोलिंग ऑफिसर को लगता है कि निरीक्षक ने ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान उसने नहीं किया है या उसने ग्रेच्युटी का कम निर्धारण किया है तो नियंत्रक प्राधिकारी एक प्रमाण पत्र जारी करेगा और कलेक्टर को भेजेगा और उसके बाद कलेक्टर के द्वारा वह ग्रेच्युटी की राशि या वह राशि जो कर्मचारी को मिलनी थी उस राशि को नियोजक से भू राजस्व की वसूली की तरह वसूल की जाएगी। लेकिन यहाँ पर संबंधित नियोजक को भी सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। अतः अधिनियम की धारा 8 में उपादान की वसूली के बारे में प्रावधान बताया गया है। अब हम देखेंगे शास्तियां और पेनाल्टियां, धारा 9। अधिनियम की धारा 9 में शास्ति और पेनाल्टीज के बारे में क्या प्रावधान है? नंबर 1, यदि नियोजक इस अधिनियम के अधीन जो ग्रेच्युटी का भुगतान उसे संबंधित कर्मचारी को करना है, यदि वह उस राशि के भुगतान से बचने के लिए किसी प्रकार का झूठा कथन करता है, मिथ्या वर्णन करता है या मिथ्या व्यपदेशन करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर कम से कम 6 माह का कारावास, 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजा साथ दी जा सकती है। मिथ्या वर्णन या मिथ्या व्यपदेशन करने पर 6 माह का साधारण कारावास, 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों साथ। दूसरा, यदि नियोजक इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है
इस अधिनियम के बनाए गए किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक का कारावास, 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा साथ साथ दी जा सकती है। और तीसरा, जब अपराध का संबंध संदेह उपादान से हो, जब अपराध का संबंध संदेह ग्रेच्युटी के भुगतान से हो तो फिर 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास नियोजक को दिया जा सकता है। अतः इस अधिनियम में शास्त्रियों के संबंध में भी धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार आज मैंने आपको बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक अर्थात इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। धारा 7 क के अनुसार निरीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समुचित सरकार को है। समुचित सरकार उतने संख्या में निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी जितना संख्या में आवश्यकता हो, और नियुक्ति के समय ही समुचित सरकार इन निरीक्षकों का क्षेत्राधिकार भी बांट सकेगी ताकि क्षेत्राधिकार के संबंध में किसी प्रकार का विवाद न हो। ये जो निरीक्षक 7 क के अधीन नियुक्त किए जाएंगे आईपीसी के सेक्शन 21 के अंतर्गत लोक सेवक माने जाएंगे। अधिनियम की धारा 7 ख में इन निरीक्षकों की शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि निरीक्षक को उस कारखाने, खान, बगान, पत्तन, रेल कंपनी, दुकान, स्थापन जिन पे यह अधिनियम लागू होता है प्रवेश करने का अधिकार है, जांच करने का अधिकार है, निरीक्षण करने का अधिकार है, वहां नियोजित कर्मचारी से प्रश्न पूछने का अधिकार है, रजिस्टर अभिलेख को देखने का अधिकार है, तलाशी करने का अधिकार है। ये शक्तियां निरीक्षक को प्रदान की गई है और जिस व्यक्ति से निरीक्षक प्रश्न पूछेगा वह व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य है यदि वो वहां का नियोजित कर्मचारी है तो। और इस प्रकार निरीक्षक की शक्तियों के अलावा मैंने आपको ग्रेच्युटी का वसूली कैसे होती है धारा 8 के अंतर्गत बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब कभी नियोजक ग्रेच्युटी से बचने का प्रयास करे या ग्रेच्युटी राशि का कम निर्धारण करे और ग्रेच्युटी का कोई विवाद हो तो विवाद नियंत्रक प्राधिकारी के पास जाएगा। फिर नियंत्रक प्राधिकारी एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जिससे फिर कलेक्टर जो है भू राजस्व की वसूली की तरह उस राशि को वसूल करेगा। और अंत में इस अधिनियम के अंतर्गत मैंने आपको शास्त्रियों के बारे में बताया। जब कभी नियोजक यदि झूठा वर्णन करता है, मिथ्या वर्णन करता है तो उसे 6 माह का कारावास, 10,000 जुर्माना या दोनों मिलेगा। इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है तो 3 माह से 1 वर्ष कारावास, 10,000 से 20,000 जुर्माना या दोनों मिलेगा। और जब अपराध का संबंध ग्रेच्युटी के भुगतान से हो तो 6 माह का कारावास जो अधिकतम 2 वर्ष तक हो सकेगा।